साथियों, आज हमारे बीच में ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी मौजूद हैं। वो उन छात्रों को, प्रतियोगी छात्रों को जो एनडीए और सीडीएस की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें वो मंत्र देंगे जिसके द्वारा उन्हें सफलता हासिल होगी। क्योंकि इनका एक इंस्टीट्यूट द कैरियर नेविगेटर है, जिससे प्रति वर्ष बड़ी संख्या में अधिकारी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होते हैं और अपने कैरियर में आगे बढ़ते हैं। तो इसी उसको लेके मैं अपने दत्ता साहब, ब्रिगेडियर साहब से आग्रह करूंगा कि वो हमारे छात्रों को वो मंत्र दें जिससे वो अपने जीवन में प्रतियोगी परीक्षा में सफल हो सकें। धन्यवाद शर्मा जी। और मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जिस तरह का सामाजिक कार्य आप कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपके बारे में कई जगह पढ़ा है, कई लोगों से सुना है और मैंने खुद आपके कार्य को देखा है कि आपने ग्रामीण अंचल और जो शहर है उन दोनों में एक ऐसी छाप छोड़ रखी है जिससे जन समुदाय रोज के रोज उससे लाभ उठा रहा है और अपनी जो नॉलेज है उसको बढ़ा रहा है। तो मेरे लिए बड़े गर्व और गौरव और सम्मान की बात है कि आज मैं आपसे मुखातिब हूँ। मैं अब आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा। देखिए, सेना में अधिकारी अगर बनना है, और मैं आपको कुछ आंकड़े दे दूं कि सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन जो है, जो जहाँ से लोग आते हैं सेना में, करीब 18% उत्तर प्रदेश से आते हैं। और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, बिहार, ये ऐसे राज्य हैं जो हिंटरलैंड जिसे कहते हैं, जहाँ से रणबांकुरे रोज पैदा होते हैं, वो भारतीय सशस्त्र सेनाओं में अपनी सेवाएं देते हैं। तो यहाँ एक चीज़ जो मैंने देखी है, और ख़ासकर जो ऑफिसर काडर के लिए है, कि बच्चों में वो जागरूकता नहीं है। और आप ये देखिए, अब जब हम छोटे हुआ करते थे तो अक्सर याद करते थे कि साहब, भारत एक कृषि प्रधान देश है और 80% आबादी इसकी गांव में रहती है। बिल्कुल ठीक था, लेकिन 2021 के आंकड़े कहते हैं कि अब 40% शहरीकरण हो चुका है। और 40% शहरीकरण में जो ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। और देखिए, एनडीए एक ऐसी परीक्षा है जो जिसमें बच्चा अपने आप को एक सिक्योर कैरियर, एक सिक्योर जॉब और क्लास 1 जॉब दे सकता है, जिसका कोई दूसरा सानी नहीं है। और ये देखिए, मैं खुद 20 साल 6 महीने में कमीशन प्राप्त कर लिया था मैंने, और मैं कमीशन अधिकारी था। तो 20 साल 6 महीने में आपको कहाँ क्लास 1 गेस्टेड ऑफिसर का स्टेटस मिलता है। दूसरी चीज़ देखिए, हालांकि इसकी क्वालिफिकेशन क्लास 12th है या इंटरमीडिएट है या उसके समकक्ष है, लेकिन क्योंकि भारतीय सेना में प्रोफाइल जो है वो यंगर होता है, हमें युवा सैन्य अधिकारी चाहिए, तो जो बच्चे 11वीं के उत्तरार्ध में हैं या 12वीं में आ चुके हैं वो भी इस इम्तिहान को दे सकते हैं। और ये जानकारी बहुत ज़्यादा बच्चों के पास नहीं है। इसमें 16.5 साल से लेके 19.5 साल तक का बच्चा दे सकता है। और तीनों जो डिसिप्लिन्स हैं, चाहे वो कला से हो, वाणिज्य से हो या साइंस से हो, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के बच्चे दे सकते हैं। एक भ्रांति मैंने देखी है बच्चों में, वो कहते हैं साहब पीसीएम का बच्चा ही एनडीए क्वालिफाई कर सकता है। बिल्कुल गलत है। मेरे पास एक बच्चा अभी गोरखपुर से आया था, यही हॉस्पिटल छात्रावास में रहा, प्योर आर्ट्स का बच्चा था, उसने एनडीए क्वालिफाई किया। तो ये कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि लोग गुमराह करते हैं, लोगों को पता नहीं है। वो कहते हैं ना, नीम हकीम खतरे जान। तो वो कहते हैं ना कि गैरों से सुना तुमने, गैरों से कहा तुमने, कुछ हमसे सुना होता, कुछ हमसे कहा होता। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ऑथेंटिक सोर्सेज हैं। अब जैसे जन प्रहरी चैनल ही देखिए आप, सबसे ऑथेंटिक और सटीक आपको खबरें देंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे, या उस पर कोई प्रतिक्रिया या उस पर एक्शन टेकन रिपोर्ट जो है वो समाज में आती हैं। क्योंकि मैं तो काफ़ी फॉलो करता हूँ इनको, अखबार के माध्यम से भी पढ़ता हूँ। तो इसमें ये जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि 16.5 साल से लेकर 19.5 साल तक के बच्चे और बच्चियाँ, बॉयज़ एंड गर्ल्स, दोनों इसमें अपीयर हो सकते हैं। इसमें 2 पेपर होते हैं। एक मैथमेटिक्स का पेपर होता है जो 300 नंबर का होता है, और एक जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है
जिसमें 2 भाग होते हैं, इंग्लिश जिसमें 200 नंबर की आती है और 400 नंबर की जनरल नॉलेज या जनरल एबिलिटी आती है, जिसके अंदर आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और जनरल अवेयरनेस इन करंट अफेयर्स। इंग्लिश 200 नंबर के डेडिकेटेड 50 सवाल आते हैं। तो इसमें छात्रों को अगर वो 6 से 7 महीने कंसंट्रेटेड एफर्ट डालें तो कोई उसको बच्चे को रोक नहीं सकता। जनरली जो कट ऑफ जाती है, लोगों ने बड़ा हुआ बना रखा है साहब, कट ऑफ जाती है 40%। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, अगर आपके 25% नंबर आ जाते हैं, 75 नंबर आपके मैथमेटिक्स में और 150 नंबर अगर आपके उसमें आते हैं तो आपकी जो कॉपी है वो चेक होगी। उसके बाद जब आप अगर वरीयता में या मेरिट में आते हैं तो आपका चयन हो जाएगा, जो बहुत बड़ा कॉल नहीं है, हर बच्चा कर सकता है। और इसमें कोई मिनिमम परसेंटेज मार्क्स भी नहीं है, क्योंकि भारतीय सेना को एक ऐसा लीडर चाहिए जो दुश्मन के सामने अपने जो सैनिक है उनको लीड कर सके। क्योंकि देखिए, प्लानिंग तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन प्लानिंग सक्सेस इंश्योर नहीं करती। प्लानिंग अगर आपने नहीं की है तो हाँ, फेलियर जरूर होगा, लेकिन अगर आपने प्लानिंग की और पहला गोला पड़ता है या गोली चलती है तो वो सारी प्लानिंग बदलनी पड़ती है। तो यहाँ जो सिलेक्शन होता है, इसीलिए इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं रखा गया है, कोई इसमें मिनिमम मार्क्स नहीं रखे गए हैं। खासकर एनडीए की बात कर रहा हूँ, टीएस एंट्री पे थोड़ी देर बाद मैं आऊँगा। और आप देखिए, जो पहला अभी बैच हुआ था जिसमें गर्ल्स को एंट्री मिली थी, उसमें से पहले 10 में से 7 छात्राएं थी। तो अब छात्राएं बड़े बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रही हैं और उनके लिए कोई फीस भी नहीं है, और जो कुछ सीटें उनके लिए निर्धारित की गई हैं। तो ये एक बहुत अच्छा माध्यम है, और इसमें इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम दोनों में ये पेपर आता है। और इंग्लिश लोगों की ये धारणा है कि साहब कॉन्वेंट स्कूल का बच्चा इसमें आएगा। आपने अभी इंटरमीडिएट के रिजल्ट निकले हैं, आपने देखा होगा अपने संभाग के जितने बच्चे टॉप पे थे वो सारे सरकारी या ग्रामीण अंचल के बच्चे थे, उसमें कोई किसी कॉन्वेंट का बच्चा ज़्यादा नहीं था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो टैलेंट है वो आपके अंदर है। और एक शायर ने बड़ा खूब कहा है कि कोई चांद लाकर नहीं देगा अपने चेहरे को जगमगाया कर। ये चाचा ताऊ वाली जो राजनीति है या जो इस तरह की जो चीज़ें थी वो पीछे चली गई हैं। चलिए, बच्चा मान लीजिए यहाँ क्वालिफाई नहीं कर पाया किसी कारणवश, उसकी दूसरी एक एंट्री होती है जिसे पैरेलल एंट्री कहते हैं, जिसे कहते हैं टीईएस एंट्री, टेक्निकल एंट्री स्कीम। अब इसमें क्या किया गया है कि इसमें जिस बच्चे के पीसीएम में 60% नंबर है और उसने जेईई मेंस का इम्तिहान दिया है, रैंक उसकी कोई भी हो सकती है, तो उसको डायरेक्ट एसएसबी का कॉल आएगा। एसएसबी सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड को कहते हैं। जो इंटरव्यू होता है सेना के अधिकारियों के लिए वो 5 दिन का होता है, क्योंकि सेना एक ऐसे अधिकारी का चयन करती है जिसमें उसकी पूरी कंप्लीट पर्सनालिटी को चेक किया जाता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है मनसा वाचा कर्मणा, और उसी सिद्धांत को लेते हुए भारतीय सेना चयन करती है। 5 दिन वो उस बच्चे को टेस्ट करती है, 15 टेस्ट के ऊपर, जहाँ उसके जो मन में है वो साइकोलॉजिस्ट चेक करता है, जो उसकी जो वाणी है या बोलने की शक्ति है वो उसको इंटरव्यूइंग ऑफिसर देखता है, और जो उसके एक्शन है, जो कर्म है, वो ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर उसको 2 दिन चेक करता है। अब जैसे मैं आपसे आधे घंटे बात कर रहा हूँ तो मैं बड़ी लच्छेदार बातें करके आपके द्वारा जा सकता हूँ, और आप कहेंगे अरे साहब, ब्रिगेडियर साहब जैसा कोई आदमी नहीं है। जिस दिन मैं आपके पास 5 दिन आके रहूँगा तब आप कहेंगे अरे साहब, इनसे निकम्मा कोई आदमी नहीं है, क्योंकि आप हर पहलू मेरी चेक करेंगे। तो सेना में आज भी देखिए 9,772 अफसरों की कमी है, और वो कमी इसलिए नहीं कि हमारे यहाँ ह्यूमन कैपिटल नहीं है या हमारे यहाँ बच्चे नहीं हैं, लेकिन इसलिए कि हमें जो सही मटेरियल है वो सेना को नहीं मिल रहा है। टीएस की मैं बात कर रहा था, तो टीएस एंट्री में रिटन आप नहीं देंगे, क्योंकि एनडीए में देखिए करीब 8 लाख बच्चा अपीयर होता है और 8,000 का सिलेक्शन होता है रिटन में। तो टीएस में आपको रिटन एग्जाम्प्ट हो जाता है और आपको डायरेक्ट एसएसबी के लिए कॉल लेटर आता है। तो ये बच्चे जो पीसीएम में हैं और जिनके 60% नंबर हैं और जिन्होंने जेईई मेन देना इसमें आवश्यक है, रैंक उसमें कोई भी आपकी हो सकती है। तो ये 2 आपकी जो फीडर एंट्री हैं, ये आपको
11th के बाद या 12th के बाद उपलब्ध है और इसमें आप चाहे जितनी बार एग्ज़ाम दे सकते हैं जब तक आप एज क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हैं। दूसरी चीज़, कोई रिजर्वेशन नहीं है। तीसरी चीज़, सिलेक्शन बहुत फेयर है। 15 दिन में आजकल यूपीएससी रिजल्ट दे देता है। एसएसबी जो इंटरव्यू होता है उसका रिजल्ट आधे घंटे 5वें दिन दे दिया जाता है। आपका मेडिकल होता है, मेडिकल 4 या 5 दिन बाद आपको वहीं के वहीं आपको नतीजा दे दिया जाता है। इसमें कोई हेरा फेरी की कोई गुंजाइश नहीं है कि साहब कहीं से टेलीफोन आएगा, कहीं से कोई पत्र आएगा, कहीं से कोई किसी की सिफारिश आएगी। तो भारतीय युवाओं के लिए ये बहुत बेहतरीन ऑप्शन है और हर साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है। 400 वैकेंसीज एनडीए में है तो 800 वैकेंसीज पूरे साल की हो गई और करीब 90 वैकेंसीज टीईएस में है तो करीब अंदाजन 200 पकड़ लीजिए आप, तो 200 को होगी तो 1000 ऑफिसर तो जो एनडीए या उसकी जो पैरेलल एंट्री है वहाँ से मिल जाता है। चलिए मान लीजिए बच्चा नहीं कर पाया क्वालिफाई, कोई बात नहीं, तो उसको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, जैसे शर्मा जी ने पहले बताया था सीडीएस के बारे में, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, जैसे इस एग्ज़ाम का नाम है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, ये भारतीय सशस्त्र सेनाओं के लिए सिलेक्शन होता है। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी है ग्रेजुएशन और इसमें भी आप फाइनल ईयर का इम्तहान जब दे रहे होते हैं या फाइनल ईयर में होते हैं तो आप अपीयर कर सकते हैं। अक्सर बच्चे ये गलती कर जाते हैं कि साहब उसमें तो ग्रेजुएशन लिखा है तो जब मेरी ग्रेजुएशन हो जाएगी उसके बाद मैं अप्लाई कर दूंगा, तब तक बच्चे के 2 या 3 चांसेस निकल जाते हैं। और फौज में जितने जल्दी आप ज्वाइन करेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद वो चीज़ होती है। तो इसके अंदर भी कोई भी डिसिप्लिन का, चाहे आर्ट्स का है या साइंस का है या कॉमर्स का जो ग्रेजुएट है वो अप्लाई कर सकता है, या उसने बीटेक किया है या उसने बीएससी किया है, जो भी उसने एमबीए किया है वो भी इसके लिए एलिजिबल है। अब इसमें भी 3 या 4 उसकी शाखाएं, ब्रांचेस हो जाती हैं। पहला होता है इंडियन मिलिट्री एकेडमी। इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए 19 साल से लेके 24 साल तक का बच्चा उसके लिए अप्लाई कर सकता है और इसमें 2 पेपर होते हैं, बल्कि मैं कहूँगा 3 पेपर होते हैं। अर्थमेटिक या मैथ्स का पेपर होता है जिसमें हाई स्कूल लेवल की मैथ्स आती है। एनडीए में फिर भी 12th स्टैंडर्ड की मैथ्स आती है, इसमें हाई स्कूल लेवल की मैथ्स आती है, इंग्लिश और जीके। अगर बाई चांस कोई बच्चा, जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं जो गणित में कमज़ोर हैं या उनको डर लगता है, तो वो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि हमारे देखिए गांव में अभी ऐसा प्रचलन है कि कई बच्चों की शादियां जल्दी हो जाती हैं, तो अगर कोई बच्चा मैरिड है और वो अफसर बनना चाहता है तो वो ओटीए, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए अप्लाई कर सकता है, जहां मैरिड कैंडिडेट्स को भी ये सुविधा है। बाई चांस अगर आपका मैथमेटिक्स का पेपर खराब होता है और आपने ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी की सेकंड चॉइस दी है तो आपको उसके लिए कंसीडर किया जाएगा। ये भी दोनों ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में महिलाओं के लिए भी या छात्राओं के लिए भी ये जो ऑप्शन है वो खुला हुआ है। तो ये रही आर्मी के बारे में। ऐसे ही नेवल एकेडमी के लिए भी इसी के साथ सिलेक्शन होता है और एयरफोर्स एकेडमी डिंडीगुल के लिए भी इसी के साथ चयन होता है। तो ये रही ग्रेजुएट लेवल की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसके बाद अगर आप देखें कि पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर यहाँ भी कोई बच्चा नहीं कर पाया है तो पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने की है 2nd डिवीजन या 1st डिवीजन से, तो आपको डायरेक्ट एजुकेशन कोर या जो अकाउंट्स ब्रांच है या जो और मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज हैं वहाँ आपका चयन हो सकता है। वहाँ भी डायरेक्ट इंटरव्यू होता है, एसएसबी होता है। तो ये कई ऑप्शंस खुले हैं। तो आप ये देखिए अंदाज़न करीब 2000 वैकेंसीज हर साल ओपन रहती हैं अपने युवाओं के लिए, जो हमारे जो कैंडिडेट्स हैं जो सेना में जाना चाहते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, देखिए हमारी आबादी करीब 2 करोड़ हर साल बढ़ जाती है। एक ऑस्ट्रेलिया जिसकी आबादी 2.46 करोड़ है, तो जिस देश में एक ऑस्ट्रेलिया हर साल ऐड होता हो और 1 करोड़ 20 लाख बच्चे हर साल जॉब के लाइन में खड़े हो जाते हैं, तो कंपटीशन स्टिफ है। तो आपको बहुत पहले से ही इसकी तैयारी करनी पड़ेगी जिससे आपके ऊपर कोई प्रेशर न रहे। हालांकि सरकार ने बड़े अच्छे स्टेप्स लिए हैं, CUET वगैरह का इंट्रोडक्शन करके, जिससे छात्रों पे जो परसेंटेज का जो प्रेशर था वो काफ़ी कम हो गया है। तो
तो ये कुछ प्रविष्टियां थी जिससे आप सेना में आ सकते हैं, और ये ऑफिसर काडर के लिए ऑप्शंस हैं। बाकी और इस तरह के ऑप्शंस हैं जो नेवी या एयरफोर्स में हैं, जो सर्विस स्पेसिफिक हैं। जैसे एफकेट का एग्ज़ाम होता है, एयरफोर्स कॉमन एंट्रेंस, उसमें एक ही पेपर होता है, और उसमें भी जो ग्रेजुएट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और ख़ासकर छात्राओं के लिए ये बड़ा अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, और उसमें उन लोगों का चयन भी काफ़ी अच्छी नंबर से होता है। धन्यवाद ब्रिगेडियर साहब, और हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपने हमारे प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्रों को ये टिप्स दिए। और ब्रिगेडियर साहब एक ऐसे परिवार से आते हैं जो परिवार हमारे हिंदुस्तान में, जिस परिवार से सबसे अधिक ऑफिसर निकले हैं और जिनका नाम लिम्का वर्ल्ड बुक में की रिकॉर्ड में दर्ज है। और मैं ब्रिगेडियर साहब को बधाई दूंगा और आभार व्यक्त करूंगा कि आज आपने हमारे साथ आकर उन लोगों को इस प्रकार के टिप्स दिए। धन्यवाद।